बातचीत पाठ का सारांश है। लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत पाठ से लेखक परिचय है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जून 1814 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापार थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। और बातचीत का निबंध का सारांश कैसे लिखें? इस तरह से लिखना है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर को वरदान बताया कि बालकृष्ण जी कहते हैं कि बालकृष्ण शक्ति और मनुष्य में न होती तो जो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। वे कहते हैं बातचीत का वक्त को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं वैसे आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलाने फिरने इत्यादि जरूरी है, वैसे बातचीत आदि आवश्यक है। इसे बातचीत हल और स्वच्छ जाता है और मवाद हृदय में जमा रहता है, वह भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक बातचीत के प्रकार को भी बताया। एडिशनल मानते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। जब दो होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे सामने खोलकर बताते हैं, लेकिन दूसरे 3 लोग के बीच बातचीत केवल अनफिनिश्ड होती है। लेखक के कहने की यूरोप के लोगों के बातचीत हुनर है, जिसमें आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, इनके प्रसंग सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट भी कहते हैं इसे हम अपने अंदर शक्ति पैदा करने की, इसे अपने आप बातचीत करने के बातचीत का यही उत्तम तरीका है। इस तरह से सारांश लिखना है आपको। सारांश इस तरह से लिख देना है। उसके बाद सारांश का तो यहाँ पे देख सकते हैं बातचीत का सारांश इस तरह से फंसेगा। फाइनल से तो बता दिए। ये सब लिखा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब लिख देना है। उसके बाद आपको एकदम फंसेगा, गारंटी।